आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ कि कार्य क्या होता है। अगर कार्य समझ लिया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किसका है, कार्य का है, तो कार्य को ही समझ लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कार्य को समझ रहा हूँ मैं। कार्य क्या होगा, किसी बल द्वारा किया गया विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई बल है F, ठीक है, और वो लग रहा है किसी कण पे। ये हमारा हो गया कोई कण, ठीक है। अब ये कण अगर बल की दिशा से जितना विस्थापन करता है, दोस्तों लाइन सुनना, बल की दिशा से मतलब कि बल जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ जितना विस्थापन करता है उसे ही हम कहते हैं कार्य। तो इसका जो सूत्र होता है कार्य का, वो क्या होता है, एफ डॉट एस, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने एफ लगाया और ये मान लो कि कण इस तरफ गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण देखो, एफ इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिशा, इसका विस्थापन किस तरफ है, एस। एस यहाँ पे विस्थापन, तो एस इस तरफ है, एफ इस तरफ है। तो ये थीटा होता है, मतलब कि एफ जिस तरफ लग रहा है और विस्थापन जिस तरफ हो रहा है उसके बीच का कोण। तो यहाँ पे एफ और एस क्या होता है, सॉरी थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब दोस्तों कार्य की परिभाषा समझ लेते हैं। तो कार्य क्या होता है हमारा, बल द्वारा किया गया विस्थापन, बल द्वारा किया गया विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्य। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने समझ ली है। अब यहाँ पे जो हमें चार ऑप्शन है, इन सबको हमें समझना है कि कैसे क्या होगा, कहाँ पे शून्य होगा। तो ये देखो, बल सदैव वेग के लंबवत रहे। तो मान लो कि एक वस्तु हमारे पास, वस्तु है ये, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया कि मैंने एक बल लगा दिया F, ठीक है। तो F अगर बल लगा रहा हूँ और ये वस्तु है हमारी, अब यहाँ पे नीचे की तरफ मतलब कि लंबवत लगा दिया मैंने वेग, यही कह रहा है प्रथम पर्सन, तो हमारा मतलब प्रथम ऑप्शन। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कुछ समय पश्चात, क्योंकि वेग इस तरफ है तो वेग इस तरफ है, तो ये पिंड यहाँ से यहाँ तक चल के आया। लेकिन बल तो ऐसे ही इसी दिशा में लग रहा है F। तो यहाँ पे F और इसके विस्थापन, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन हुआ जो कि है ये S, ठीक है। इसके विस्थापन में कोण कितना है, 90 डिग्री, मतलब कि F इस तरफ लग रहा था, विस्थापन इस तरफ हो रहा है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे अगर F गुना S बराबर 90 डिग्री है, तो मैंने कहा था कि कोस 90 डिग्री कितना होगा, यहाँ पे शून्य। तो हमारा कार्य कितना हो गया, शून्य। तो मैं लिख देता हूँ कार्य हमारा क्या होगा, शून्य। अब दोस्तों दूसरी परिस्थिति को समझते हैं। बल सदैव इसके त्वरण के लंबवत रहे। तो मान लिया कि ये पिंड है हमारा, ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा है F, और ये मान लो कि नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा है, G लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ। मान लो कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ से H ऊंचाई पर है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ से पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पे है, H ऊंचाई पे। तो ये बल लग रहा है, कोई व्यक्ति इसे बल लगा रहा है F, और यहाँ पे ये इस तरफ चल रहा होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो नीचे की तरफ G लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर मान लो कि बल सदैव इसके त्वरण के लंबवत रहता है, तो मतलब कि बल ये वाला हो गया और त्वरण ये वाला हो गया। तो बल सदैव इसके त्वरण के लंबवत हो गया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ समय पश्चात हो सकता है इसमें विस्थापन यहाँ तक आ जाए, इस बल के कारण, इस बल के कारण यहाँ तक विस्थापन आ जाए। तो क्या इस परिस्थिति में शून्य होगा हमारा कार्य। तो यहाँ पर देखो, F इस तरफ है और ये S कुछ डिस्टेंस तय करेगा, मतलब कुछ विस्थापन होगा इसमें। तो ये S विस्थापन हुआ, तो ये शून्य होना आवश्यक नहीं है। तो कार्य हमारा जो होगा वो शून्य नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसे दूसरे को कट कर देता हूँ कि हमारा कार्य शून्य नहीं है। अब आता है तीसरी परिस्थिति में, वस्तु स्थिर है किंतु बल का क्रिया बिंदु वस्तु पर गति करे। तो मान लो कि ये हमारा कोई पिंड है, इस पर मैंने बल लगाया इस तरफ, ठीक है। तो इसका क्रिया बिंदु क्या हो गया, ये। अब ये वस्तु तो हमारी स्थिर है, ठीक है, ये यहीं पर रखी है। इसको बहुत भारी वस्तु है, मान लिया कि कोई व्यक्ति है, कोई भारी वस्तु को धक्का दे रहा है, इस तरफ दे रहा है, ठीक है। कुछ समय पश्चात इसने क्या किया कि इस तरफ दिया, अभी भी ये विस्थापित नहीं कर पा रहा। कुछ समय पश्चात इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस तरफ से बल देना शुरू किया, तो अभी भी ये विस्थापित नहीं कर पा रहा। कुछ समय पश्चात ये यहाँ से धक्का देना, ऊपर से धक्का देना स्टार्ट किया, तब भी ये विस्थापित नहीं कर पा रहा। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन इस पिंड में कर ही नहीं पा रहा।
तो अगर विस्थापन ही शून्य है तो हमारा कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कार्य क्या होगा, शून्य। अब दोस्तों मैं चौथे उदाहरण को समझ लेता हूँ। यहाँ पे देखो चौथा क्या कह रहा है कि वस्तु इस प्रकार गति करे कि बल का क्रिया बिंदु नियत रहे। तो मान लो कि इसके उदाहरण के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक पहिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पहिए के क्या करता हूँ, ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा कोण से घूम रहा है, और इसको मैंने यहाँ पे एक कील लगा के ठोक दिया है। तो ये इस प्रकार घुमा रहा हूँ मैं इसे, ओमेगा यहाँ पे हाथ लगा के इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके यहाँ पर एक बल लगा देता हूँ, एफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब एफ तो है, और क्रिया रेखा इसका क्रिया बिंदु कहाँ पे है, इसके सेंटर पे, मतलब कि इसके केंद्र पे हमने क्रिया रेखा दी, क्रिया बिंदु दिया। तो अब इसमें विस्थापन हो रहा है नहीं, ये तो ठुका हुआ है, और यहाँ पे देखो वस्तु तो घूम रही है, गति कर रही है, ठीक है, लेकिन क्रिया बिंदु नियत है, तो क्रिया बिंदु यहीं पर ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो देखो देखो कार्य क्या होगा, कार्य होगा बल गुना विस्थापन। तो इसके द्रव्यमान केंद्र में कोई विस्थापन हो रहा है नहीं, क्योंकि इसका क्रिया बिंदु है वो तो नियत ही जगह पे है, मतलब कि इसका क्रिया बिंदु तो वहीं पर ही है, लेकिन ये घूम रहा है, गति तो कर रहा है वस्तु, ठीक है, लेकिन जो इसका क्रिया बिंदु है वो नियत है। मतलब कि क्रिया बिंदु ही अगर नियत है, अगर ये बल इसके क्रिया बिंदु को टहला ही नहीं पा रहा तो विस्थापन ही नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे विस्थापन भी शून्य हो गया। तो मैं s बराबर 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, और अगर विस्थापन शून्य हो गया तो हमारा कार्य भी शून्य हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ शून्य। तो दोस्तों हमसे पूछे क्या क्या थे, पूछा था कि किसी वस्तु पर किसी बाह्य बल द्वारा किसी बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि। तो एक तो पहला हो गया कि शून्य कब होगा, मतलब कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा, मतलब कार्य शून्य कब होगा, एक तो पहली स्थिति में, एक तीसरी स्थिति में, एक चौथी स्थिति में, दूसरी स्थिति में कार्य हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये हमारे पहले, तीसरा और चौथा, ये तीनों उत्तर सही होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।